आज है 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार 5 दिन चलेगा राज्योत्सव। पीएम मोदी होंगे शामिल। नई विधानसभा भवन का करेंगे शिलान्यास। छत्तीसगढ़ इस बार अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा। भाजपा जश्न के साथ इसे गर्व और पहचान का उत्सव बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने इस बार राज्योत्सव को 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन करने का फैसला लिया। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में भव्य आयोजन होंगे। बस्तर राइजिंग अभियान आज से होगा प्रारंभ। बस्तर की प्रतिभा, संस्कृति और संभावनाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग और बस्तर संभाग के सभी जिलों के जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान बस्तर संभाग के 7 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। बंजारी वाले बाबा का 44वां उर्स पाक 15 अक्टूबर से तैयारियां जोरों पर। सरकारी छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा का 44वां सालाना उर्स 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। सज्जादा नशीन मोहम्मद इशराक रिजवी अशरफी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हजरत बाबा सैयद शेर अली आगा का 7वां दिवसीय 44वां सालाना उर्स पाक आगामी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक बड़े ही अकीदत और शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। रायपुर में अब सफाई कर्मियों को 8 घंटे करनी होगी ड्यूटी, तब मिलेगी सैलरी। शहर के सफाई में काम करने वाले कर्मियों को अब 8 घंटे की पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी। प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी होने पर उन्हें सैलरी मिलेगी। नगर निगम के द्वारा जोन स्तर अनुबंधित किए जाने वाले ठेका सिस्टम को भी खत्म करने जा रहा है। अब निगम हेड ऑफिस से ठेका एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो पूरे शहर में सफाई के लिए कर्मचारी, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस का नवाचार, त्रिनयन और सशक्त ऐप होंगे अपग्रेड। आम लोगों को भी मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईआईटी भिलाई को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत आईआईटी त्रिनयन और सशक्त ऐप को अपग्रेड करेगी। अभी तक इन ऐप में मौजूद डेटा पुलिस की पहुंच तक ही है, लेकिन पुलिस की मंशा है कि ये ऐप आम लोगों के लिए मददगार साबित हों। वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 12 अक्टूबर को होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में प्रवेश संभव नहीं। डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करके सुरक्षित रखें। वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जमीन मुआवजे में फर्जीवाड़ा रोकने बड़ा बदलाव। नए नियम में जमीन के बाजार मूल्य की गणना अब हेक्टेयर में होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट और रेल परियोजना की जमीन में करोड़ों का मुआवजा फर्जीवाड़ा होने के बाद राज्य सरकार ने अब कलेक्टर गाइडलाइन बड़ा बदलाव किया। अब जमीन अधिग्रहण के बाद उसके मुआवजे की गणना वर्ग मीटर के बजाय हेक्टेयर में की जाएगी। इतना ही नहीं, जिस जमीन का हितग्राहियों को मुआवजा देना होगा, वो डायवर्जन की गई हो या ना की गई हो, इससे मुआवजे की राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्यवेक्षक चरण सिंह राजनांदगांव पहुंचे। कांग्रेस संगठन पर रायशुमारी। 10 अक्टूबर तक जिला अध्यक्षों के नाम पर होगी चर्चा। कांग्रेस संगठन के सृजन कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक चरण सिंह सप्रा राजनांदगांव पहुंचे। वे 10 अक्टूबर तक जिले में रहेंगे और जिला अध्यक्षों के नामों पर रायशुमारी करेंगे। सप्रा राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई के जिला अध्यक्षों के नामों पर दावेदारों से चर्चा करेंगे। गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। 9 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के बावजूद बारिश का दौर अभी नहीं थमा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई। वहीं 9 अक्टूबर से उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा और गरज चमक की स्थिति में कमी आने के आसार हैं। भारत के पैरा एथलीट्स ने रचा नया इतिहास। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जीते 22 पदक। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के पैरा एथलेटिक्स ने अदम्य जज्बे और अथक परिश्रम के बल पर विश्व पटल पर नया इतिहास रच दिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय दल ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।
करवा चौथ त्योहार में महिलाओं को निःशुल्क लगेगी मेहंदी और मिलेगा उपहार। राजधानी के अंतर्गत करवा चौथ त्योहार में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी ऐसी सुविधा जाने के पूर्व अध्यक्ष व शहीद हेमू कालानी वार्ड के पूर्व पार्षद बंटी होरा के द्वारा की जा रही है। करवा चौथ त्योहार जो कि पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए पत्नी के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन के लिए वार्ड के शिव मंदिर गार्डन सेक्टर 1 देवेंद्र नगर में वार्ड की महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी लगाने की पूरी व्यवस्था दिनांक 9 अक्टूबर शाम 5 से 8 बजे तक होगी। हथियार छोड़ना चाहते हैं नक्सली, 15 अक्टूबर को करेंगे सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली अब कमजोर हो रहे हैं। नक्सलियों के सबसे मजबूत माड डिवीजन में सक्रिय नक्सली अब सरकार के सामने हथियार डालना चाहते हैं। 15 अक्टूबर तक समर्पण करेंगे। इस कमेटी के सचिव रणिता ने एक पर्चा जारी कर नक्सल संगठन के लीडर सोनू दादा के हथियार डालने वाले निर्णय का समर्थन किया। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की प्रयोगशाला तकनीशियन पदस्थापना सूची। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पदों के लिए अंतिम पदस्थापना सूची जारी कर दी। ये नियुक्ति उम्मीदवारों की परीक्षा परिणाम, दावा आपत्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग के आधार पर की गई। साथ ही पदस्थापना विभाग की शर्तों के अनुरूप की गई। अभ्यर्थियों को बताया गया कि नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर अभ्यर्थियों को अपने नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग का नया सर्कुलर, नामांतरण पर लगेगा 0.5% से 1% टैक्स। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब तक की स्थिति में वाहनों के नामांतरण में क्रेता व विक्रेता दोनों को ही टैक्स नहीं लगता था, लेकिन शासन ने एक नया सर्कुलर परिवहन विभाग को जारी किया, जिसके अनुसार अब वाहनों के नामांतरण में 0.51% तक का टैक्स लगेगा। पुराने वाहनों की खरीद बिक्री का आंकड़ा देखा जाए तो जिले में काफी बड़ी संख्या है। 13 अक्टूबर से होगी स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना। स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी हैं मतपेटियां। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है। मतपेटियों को स्टेट बार के दफ्तर में बने स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। वोट की गिनती 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान स्टेट बार की तरफ से बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब मतगणना की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने बनाई रायपुर की 32 सदस्यीय नई टीम, ललित सत्यम समेत 6 उपाध्यक्ष। बीजेपी ने रायपुर जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की मंजूरी के बाद जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने 32 सदस्यीय नई टीम की घोषणा कर दी। इसमें 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 6 मंत्री बनाई गई। प्रेम कुमार वन विकास लिमिटेड के एमडी बने, संजीता गुप्ता बनी लघु वन उपज संघ की कार्यकारी संचालक। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा अधिकारियों के प्रभारों में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रेम कुमार को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड का प्रबंध संचालक बनाया गया। वहीं संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया। सूत्रों के अनुसार ये प्रशासनिक परिवर्तन विभागीय कार्यों की गति और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची जारी, हितग्राहियों में हड़कंप। बलौदाबाजार जिले में केंद्र सरकार के द्वारा संदिग्ध बीपीएल राशन कार्ड धारकों की सूची जारी होने से हड़कंप मच गया। इस सूची में 1,31,794 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनके पास केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है। सूची जारी होने के बाद से ही हितग्राही अपना नाम और जमीन का विवरण जांचने के लिए नगर पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। 11वीं से पीजी तक छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1200। दुर्ग में सरकार ने रहने खाने में सहयोग किया। दुर्ग जिले में आर्थिक रूप से कमजोर एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने आर्थिक मदद की। आगामी शिक्षण सत्र से हर साल 200 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शासकीय विद्यालयों या महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ठहरने और भोजन के लिए हर महीने 1200 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। एनजीओ घोटाला, सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ जांच तेज की। समाज कल्याण विभाग में दबिश। छत्तीसगढ़ के एनजीओ घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तेज कर दी है। सीबीआई के अधिकारी मनाई स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय पहुंचे और डिप्टी डायरेक्टर से स्टेट रिसोर्स सेंटर से संबंधित दस्तावेज मांगे। अधिकारियों ने एनजीओ से जुड़े 3 बंडल दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी ली। सीबीआई ने कहा कि इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नशेड़ी टीचर से नाराज ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, स्कूल में जड़ा ताला।
ब्लॉक के एक स्कूल के नशेड़ी प्राचार्य के खिलाफ ग्रामीणों ने मुहिम छेड़ते हुए हटाने स्कूल के गेट में ताला बंद करते हुए विरोध प्रकट किए। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम कोड़ो हरदी के प्रधान पाठक टीचर टंकेश्वर सोम के खिलाफ परिजनों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उक्त पदस्थ टीचर जो कि आमा मोरा से स्थानांतरित होकर कोड़ो हरदी स्कूल में प्राचार्य के पद में आए हैं, लेकिन वे अक्सर बिना किसी सूचना के स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही कई बार नशे की हालत में स्कूल आए हैं। रायपुर में साइबर ठगी से बचने बैंक अधिकारियों की मीटिंग। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी से बचाने के लिए बैंक अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसएसपी ने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाकर हो रही ठगी के मामले में बैंक अधिकारियों को वेरीफाई प्रोसेस करने को कहा। इसके अलावा जो व्यक्ति बार बार बैंक में खाता खुलवाने आ रहा है, उस पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया। कोयला खदान का ग्रामीणों ने किया विरोध, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला खदान खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कोयला खदान खुलने से आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घने जंगल की कटाई होगी। इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं जीव जंतुओं के अस्तित्व को भी खतरा है, खासकर हाथी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट पर विधायक अजय चंद्राकर का पलटवार। व्यापारी हेमंत चंद्राकर को किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का किसी भी एजेंसी पर टिप्पणी करना पैशन हो गया है। कहने को वो राजनीतिक नेता हैं, मगर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित के मुद्दों से कांग्रेस वर्षों से कट चुकी है। बिना लाग लपेट के तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाने वाले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल गांधी को पाक साफ रखने किसी न किसी को जिम्मेदार बताना पड़ेगा। शिक्षक ऐप और पोर्टल में व्यास पढ़ाई प्रभावित, शिक्षा विभाग की डिजिटल प्रक्रिया बनी चुनौती। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कराने से ज्यादा शिक्षक शिक्षा विभाग व शासन के ऐप व पोर्टल में जानकारी भरने में व्यस्त रहते हैं। संभवतः ये जिले का पहला विभाग होगा जहां इतने सारे ऐप व पोर्टल संचालित हैं। शिक्षक संगठनों व शिक्षा विभाग के मुताबिक प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक लगभग 36 ऐप व पोर्टल चल रहे हैं।